मलिक रियाज पाकिस्तान के बहुत बड़े बिजनेसमैन और प्रॉपर्टी टाइकून, जिस पर नैब ने एक बहुत बड़ा केस किया हुआ है। उस केस की मद में उनके दफातर से सील किए जा रहे हैं और इस टाइम बैरिया टाउन के बहुत से क्लाइंट्स बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आखिरकार हमारे साथ क्या बनेगा। आज मैं आपको यही बताऊंगा कि आपके मलिक रियाज के साथ इस टाइम क्या होने जा रहा है और क्या सूरत हाल चल रही है। ऐसी मजीद वीडियोस देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें डॉक्टर तलहा जोया को और बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि आइंदा ऐसी आने वाली न्यू अपडेट्स से आप बाखबर रह जाएं। आपको पता होना चाहिए मलिक रियाज का नैब में इस टाइम केस चल रहा है और मलिक रियाज भी उनकी बहुत सारी वीडियोस भी चल रही हैं और बहुत सारी उनकी वॉइस क्लिप्स भी चल रही हैं जिनमें वो ऐसे समझे रिक्वेस्ट कर रहे हैं या धमकी खेज बातें कर रहे हैं। और उनकी एक जो उनकी एक तहरीर है वो वायरल हुई है। तहरीर कौन सी है वो आपको बताता हूँ। उसमें उन्होंने कुछ ऐसी बातें की हैं कि उन्होंने कहा है कि एक सल्तनत का बादशाह अपनी बेगम से नहीं डरता बल्कि पूरी सल्तनत से डरता है। तो उसका क्या मतलब है, और इसी को उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि गवर्नमेंट के साथ कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ वो मुझ से नहीं डरी, बस वो मतलब कि यही सारे जो कर सकते थे वो कर रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि बैरिया टाउन का जो हेड ऑफिस है वहाँ पे गए थे आपके नैब वाले, वहाँ पे उन्होंने रेड किया था और बहुत सी फाइलें लेके गए और बहुत सी सिस्टम उठा के गए। और इस टाइम आपको बताते चले जाऊँ बैरिया टाउन के मेरी नॉलेज के मुताबिक जो आया है कि अमले के 9 लोग हैं जो इस टाइम कोई पता नहीं कहाँ पे हैं। और साथ साथ जब उन्होंने वहाँ पे रेड की थी मेरी नॉलेज के मुताबिक 50 लाख रुपए का वहाँ से जो बिल्डिंग का नुकसान वो करके गए थे। और साथ साथ आपको मैं ये बताते चला जाऊँ कि ये जो केस चल रहा है, जो कुछ चल रहा है नैब के साथ जो सिस्टम चल रहा है वो ये चल रहा है कि मलिक रियाज कहते हैं कि मैंने कोई भी बयान नहीं देना किसी भी गवर्नमेंट के खिलाफ, किसी भी मैंने मतलब कि सियासी वहाँ पे मैंने नहीं आना, क्योंकि ज़ाहिर बात है एक बिजनेसमैन बंदा है, उसने हर गवर्नमेंट के साथ लेके चलना है, हर गवर्नमेंट को लेके चलना है। वो कहते हैं मैंने किसी किस्म के कोई बयानात नहीं लेने। साथ साथ आपको मैं ये भी बताते चले जाऊँ, इसके साथ साथ मेरे पास जो एक और इन्फॉर्मेशन आई थी वो ये आई थी जो अलीम खान था, जिन्होंने आपके अलीम खान जो PTI के पहले थे और उन्होंने फिर PTI से रिज़ाइन दिया और PTI को इस्तीफ़ा दिया और पार्टी चेंज की। और उसके साथ साथ उन्होंने मतलब कि बहुत से बयानात दिए इमरान खान के ख़िलाफ़, वो भी सिर्फ अपने बिज़नेस को बचाने के चक्कर में उन्होंने ये सारे काम किए थे, क्योंकि उनके भी काफ़ी बिज़नेस हैं और आपको पता है उनकी अपनी सोसाइटी भी है। अगर वो उस टाइम ये मामला ना करते तो आज आप पार्क क्यू सिटी के इतने धूम ना देख रहे होते। अगर आज पार्क क्यू सिटी के इतने धूम है, डांसिंग फाउंटेन बना हुआ है, सारे सिस्टम चल रहे हैं, वहाँ पे सेल परचेज चल रही हैं, चीज़ें प्रॉफिट पे हैं, तो सिर्फ उसकी रीज़न एक ही है कि अलीम खान ने उस टाइम बहुत अच्छा स्टेप लिया था कि आज उसका बिजनेस जो है बहुत अच्छे लेवल पे चल रहा है। उसके साथ साथ अभी बड़ी खबरें चल रही थी सहाफ़ियों को, मतलब कि जो मलिक रियाज ने उनको प्लाट्स दिए हैं, उनको बहुत से गिफ्ट्स दिए हैं, उनके हवाले से भी आप देख रहे थे बहुत सी खबरें मार्केट में सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही हैं, चीज़ें चल रही हैं। और इस टाइम आपको पता है ये आपका बहुत टॉप ट्रेंड बना हुआ है मलिक रियाज ने सिर्फ इस केस की वजह से आज तक वो टॉप ट्रेंड पे उस तरीके से नहीं गया जो इस टाइम टॉप ट्रेंड पे मलिक रियाज चल रहा है, मलिक रियाज का केस चल रहा है। और आपको पता है जो आपके सोशल मीडिया हैं वो भी उस तरीके से उनको कवरेज नहीं कर रहे। क्यों नहीं कवरेज कर रहे? क्योंकि मलिक रियाज का बहुत से सोशल मीडियाज़ पे, बहुत से न्यूज़ पे, बहुत से सोशल मीडिया चैनल्स पे उनके बहुत बड़े बड़े एहसानात हैं। उन्होंने बहुत बड़े बड़े वहाँ पे इश्तिहारात दिए हैं जो आज तक किसी ने नहीं दिए, और उनको स्टेबल करने में, उनके एक जगह पे लेके जाने में मलिक रियाज का बहुत बड़ा हाथ है। और मलिक रियाज ने बहुत से एंकर्स, बहुत से सोशल मीडियाज़ को बहुत सी चीज़ें गिफ्ट की हैं। हत्ता कि आपको पता होना चाहिए कि जब भी कोई गवर्नमेंट ऑफिसर जो एक बड़े लेवल का होता था वो जब वहाँ से रिटायरमेंट लेता था तो बैरिया टाउन में उसके लिए कोई ना कोई जगह या कोई ना कोई उसके पास पड़ी होती थी कि यहाँ पे आके ज्वाइनिंग करेंगे। और सुनने में तो ये भी आया डबल तनख्वाहों पे उनको वहाँ पे ज्वाइनिंग मलिक रियाज ने दी है और वहाँ पे उनको सैलरीज दी हैं। और साथ साथ इस टाइम आपको बताते चले जाओ बहुत से क्लाइंट्स बहुत से परेशान हैं बैरिया टाउन को लेके कि बैरिया टाउन के रेट्स गिरे हुए हैं और मज़ीद गिर जाएंगे, ये सूरत हाल चल रही है। आपको पता होना चाहिए कि ये बैरिया टाउन के रेट्स उस तरीके से नहीं गिरे जिस तरीके से इनका केस बना और गिरने चाहिए थे। ये मामला हर सोसाइटी के चलते रहते हैं और चीज़ें चलती रहती हैं।
अगर इनके ऊपर केस बना था और ये सारी चीज़ें होनी थी, बैंक करप्ट होना था, तो गवर्नमेंट बहुत कुछ कर सकती है। वो जहाँ पे मलिक रियाज बैठा है वहाँ से उठा सकती है, अगर FIR उस पर हुई है उनको सब कुछ कर सकती है। लेकिन वो क्यों नहीं कर रहे? वो एक मामला सुलझाना चाह रहे हैं, क्योंकि उनको पता है अगर हमने ऐसा वैसा कुछ कर दिया मुल्क में बहुत ज़्यादा मुल्क में फसाद बर्पा हो सकता है। क्योंकि बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सी ऐसी ख़बरें हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मलिक रियाज के पास इस टाइम अब उसके सिस्टम में मौजूद है। वो एक हार्ड ड्राइव भी वो वहाँ से लीक कर दे सोशल मीडिया पे, आपको नहीं पता कि मुल्क में क्या से क्या हो सकता है। तो इस टाइम मुल्क की सूरत हाल बहुत ज़्यादा बेहतरी की तरफ जा रही है और मलिक रियाज के जो केस है वो भी बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल से इस टाइम क्लोजअप की तरफ जा रहा है। क्योंकि इसकी रीज़न ये है, इमरान खान भी इंशाल्लाह बहुत जल्दी रिहा हो जाएंगे। उनके बहुत ज़्यादा जो केसेस हैं वो उनके ख़त्म हो चुके हैं और मज़ीद उनके जो केस अभी थोड़े बहुत चले हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। जहाँ तक सुनने में आया 3 से 4 महीने के अंदर इंशाल्लाह इमरान खान रिहा हो जाएंगे। जैसे ही वो रिहा होंगे इनका मामला यहाँ से सोल्ट आउट हो जाएगा और मलिक रियाज के भी मामले सारे सिस्टम में आ जाएंगे और वो चीज़ें जैसे पहले चल रही हैं वैसे चलती रहेंगी। अगर बैरियर टाउन को उठा के देखें तो बैरियर टाउन में पहले जो 5 मरले का प्लॉट वहाँ पे चल रहा था, 5 मरले का जो घर की बात करूँ तो चल रहा था आपका 2 करोड़ 10 में, 2 करोड़ 5 लाख में। आज वही आपका 1.75 में, 1.80 में मिल रहा है। हद तक कि उस तरीके से इतनी मार्केट डाउन नहीं हुई जिस तरीके से मार्केट डाउन होनी चाहिए थी। तो इस टाइम किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं लेनी, किसी किस्म की कोई फिक्र नहीं करनी, आंखें बंद करके बैरियर टाउन में इन्वेस्टमेंट करें। ये जो मामलात होते हैं ये मैनेजमेंट के साथ चलते रहते हैं और हर सोसाइटी के साथ चलते रहते हैं। ये सिर्फ बैरियर टाउन के साथ नहीं चले, हर सोसाइटी के साथ चलते रहते हैं। और बैरियर टाउन के बहुत से एहसानात हैं DHA पे, बहुत से एहसानात हैं गवर्नमेंट पे, बहुत सी चीज़ें हैं जो मलिक रियाज के इस टाइम हिडन है। इसी वजह से गवर्नमेंट कोई बड़ा एक्शन, कोई बड़ा वो नहीं ले रही है। अगर गवर्नमेंट ने कोई बड़ा एक्शन लेना हो तो बहुत सी चीज़ें लेनी होती। तो आप ये देखें बैरियर टाउन फेज 8 एक्सटेंशन जो है या बैरियर टाउन फेज 8 जो है इसको आपका NOC नहीं मिला हुआ, गवर्नमेंट से मंजूर शुदा नहीं है। बहुत कुछ हो सकता था। जो आपका रावलपिंडी का बैरियर टाउन है ये आपको गवर्नमेंट से मंजूर शुदा नहीं है, लेकिन यहाँ पे लोग आबाद हैं, लोग रह रहे हैं, ऑफिस चल रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, तो कोई इशू वाली बात नहीं है। मलिक रियाज के जो केस है इंशाल्लाह बहुत जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएगा। लेकिन इसमें यह है कि अगर आप अभी भी मजीद इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आंखें बंद करके कर लें, क्योंकि इस टाइम जो IMF की शर्तें हैं और जो गवर्नमेंट ने समझी हैं और जो चीज़ें आगे चल रही हैं वो ये चल रही है कि प्रॉपर्टी को और गोल्ड को गवर्नमेंट रेगुलाइज करने जा रही है। IMF की भी यही शर्तें हैं कि इनको रेगुलाइज करें और आप देखेंगे आने वाले 4 से 5 माह के अंदर अंदर इंशाल्लाह प्रॉपर्टी में एक ऐसा बूम आप देखेंगे कि आप कहेंगे कि शायद ये हमने पहले कभी देखा हो। तो इस टाइम बहुत अच्छा मौका है, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करें और यहाँ पे अपने एसेट्स बनाएं, जो एसेट्स आपको स्लीपिंग मूड आपकी इन्वेस्टमेंट और वहाँ से आपको प्रॉफिट मिलता रहे। अगर मजीद आप ऐसी वीडियोस और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर कोई सुजेशन देना चाहते हैं नीचे हमें कमेंट में सुजेशन दें। हम हर टाइम आपके लिए कमेंट बॉक्स जो है वो ओपन रखते हैं ताकि कोई भी सुजेशन कोई भी आपकी हो वो आप हमारे साथ ज़रूर शेयर किया करें। और साथ साथ अगर आपने कोई अच्छी इन्वेस्टमेंट करनी हो तो नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता करें। इंशाल्लाह हमारी टीम आपकी भरपूर कंसल्टेंसी करेगी और अच्छी जगह पे इन्वेस्टमेंट करवाएगी जहां से आपको आने वाले दिनों में अच्छा प्रॉफिट मिले। तो दें में इजाजत, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।